बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 अगस्त को पूरे एक साल के बाद सूरज की ल्यू में बुर्ज असद में ट्रांजिट हो रही है, अपने ही घर में ट्रांजिट हो रही है और सूरज 17 सितंबर तक ल्यू में रहेगा। तो वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन अच्छी है, तो उन लोगों के लिए सन की ये ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अगर किसी के बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन अच्छी नहीं है तो उसे सूरज की इस ट्रांजिट के कुछ नाखुशगवार असरात का भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम ओवरऑल देखें तो पूरी दुनिया में भी कुछ तब्दीलियां होंगी, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन सियासी माहौल हंगामा खेज रहेगा। ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि बाकी दुनिया के सियासी हालात भी कुछ ऐसे ही हंगामा खेज रहेंगे। और अगर हम सूरज की इस ट्रांजिट के दुनिया पर असरात देखें तो दुनिया भर में कीमती जो धातें हैं, मेटल हैं, जैसे सोना, चांदी, उनकी कीमतें बढ़ेंगी। गुड़, चीनी, तिल, तेल, सरसों, सोयाबीन और जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो सकता है। तो सन की इस ट्रांजिट के शुरू में कीमतों में कुछ इजाफा होगा, लेकिन बाद में कुछ मामूली कमी भी हो सकती है। हाँ, स्टॉक मार्केट में तेजी रहेगी। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, चाहे वो किसी भी ज़ोडिएक साइन के हों, उन लोगों के लिए कुछ मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि सूरज की इस ट्रांजिट के तमाम ज़ोडिएक साइंस पर किस तरह के असरात होंगे। तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। तो सूरज की इस ट्रांजिट का हमली लोगों को बहुत फायदा होगा, खासकर वो तमाम हमली लोग जो स्टूडेंट हैं। तो अब आप लोगों की पढ़ाई में ज्यादा तवज्जो रहेगी, आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रहेगी, आप काफी रोमांटिक भी रहेंगे, काम की जगह पर भी माहौल बेहतर रहेगा, आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, अपने कोलीग्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, आपका अपने वालिद के साथ रिश्ता अच्छा रहेगा। 17 अगस्त के बाद आपकी तवज्जो अपने ऊपर रहेगी, आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर काम करेंगे। अब सन आपके 5th हाउस में ट्रांजिट करेगा, तो 5th हाउस मोहब्बत का, रोमांस का घर भी है। तो वो तमाम हमली लोग जिनके बर्थ चार्ट में सूरज की पोजीशन अच्छी है, तो उनके मोहब्बत के मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। लेकिन वो तमाम लोग जिनके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन कमजोर है, तो उनकी लव लाइफ में कुछ मसाइल आ सकते हैं। अब जैसे कि सूरज जो है ये गरूर का प्लैनेट है, ये लीडर है, तो इसलिए सूरज आपके अंदर भी थोड़ा तकब्बुर पैदा कर सकता है, थोड़ा गरूर पैदा करेगा। तो यहां आपने आजिज रहने की कोशिश करनी है। और वो तमाम हमली लोग जो किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, छुप छुप के मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो 17 अगस्त के बाद आप लोगों के पास अच्छा वक्त होगा, आप अपने बिलव्ड को प्रपोज कर सकेंगे, मोहब्बत का इजहार कर सकेंगे। वैसे 17 अगस्त के बाद आप लोगों की लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा, बहुत अच्छा दौर होगा। स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा होगा। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो इंशाल्लाह आपको उसमें कामयाबी मिलेगी, आप लोग खुशकिस्मत रहेंगे। और 17 अगस्त के बाद आपके इंट्यूशंस भी बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी, आपकी वजदानी कुव्वतें बहुत अच्छे काम करेंगी। तो आप अपनी जिंदगी में जो कोई भी काम करेंगे, आपको अपनी छठी हिस्स की आवाज लाजमी सुननी चाहिए। और वैसे ओवरऑल आपकी सेहत इंशाल्लाह अच्छी रहेगी। और जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यूज, करंट अफेयर या इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए उर्दू न्यूज़ के लिंक को लाजमी क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस ल्यू 17 अगस्त को आपके 4th हाउस में ट्रांजिट हो जाएगा और 4th हाउस घर, जमीन, लग्जरी लाइफ, गाड़ी, प्रॉपर्टी और मां के साथ जुड़ा हुआ है। तो सन की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए कुछ मिक्स किस्म के, कुछ मिले जुले किस्म के रिजल्ट लाएगी।
سب سے پہلے تو آپ کو اپنی والدہ کی صحت کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اگر پہلے آپ کی والدہ کی صحت خراب رہتی ہے تو آپ نے اب اپنی والدہ کی صحت کی زیادہ کیئر کرنی ہے، کیونکہ 17 اگست کے بعد آپ کی والدہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت اچھا رہے گا۔ آپ پرپوز کر سکتے ہیں، محبت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ لوگوں کی لو لائف کے لیے یہ وقت کافی بہتر رہے گا۔ جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کے رشتوں میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی، انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، محبت بڑھ جائے گی۔ اور جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا، آپ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی۔ اگر پچھلے دنوں میں آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ خراب رشتہ چل رہا تھا، کچھ اختلافات چل رہے تھے، تو اب انشاءاللہ وہ اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے فیصلوں کی حمایت کریں گے، اور آپ دونوں ایک دوسرے کی کامیابی کا حصہ بھی بنیں گے۔ تو چاہے آپ شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں اور کسی سے محبت کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کا اپنے پارٹنر کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرے گا، بہت انجوائے کریں گے۔ لیکن آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا ہوگا۔ کچھ موسمی اثرات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، کچھ معدے کے مسائل ہو سکتے ہیں، اور ہاں، اگر آپ کچھ مہنگی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا گاڑی خریدنے کا پلان تھا، تو اب ماحول بن جائے گا، آپ گاڑی خرید سکیں گے۔ اور اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ کو پہلے لازمی سوچنا چاہیے، اس پہ لازمی ریسرچ کر لینی چاہیے، اپنے قریبی دوستوں سے، اپنے قریبی لوگوں سے آپ کو لازمی مشورہ کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ اور ویسے آپ لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا، کام کی جگہ پر معاملات بہتر رہیں گے، ترقی کی طرف آپ کا کام جائے گا۔ لیکن کام کی جگہ پر آپ نے ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا ہے، الرٹ رہنا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نیوز، کرنٹ افیئر یا انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے اردو نیوز کے لنک کو لازمی کلک کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ جیمنائی، برج جوزا۔ جیمنائیز 17 اگست کو سورج اپنے ہی سائن یعنی کہ لیو میں برج اسد میں ٹرانزٹ کر رہا ہے، اور سورج کی یہ ٹرانزٹ آپ کے 3rd ہاؤس میں ہوگی، اور 3rd ہاؤس کمیونیکیشن کا گھر ہے، رابطوں کا گھر ہے، آپ کی بول چال، آپ کے لکھنے پڑھنے سے متعلق ہے، آپ کی عقل، آپ کے اڑوس پڑوس کے لوگ، آپ کی قابلیت، آپ کی مہارتیں، آپ کے بہن بھائی، آپ کی عادتیں، آپ کے انٹرسٹ، ان تمام سیکٹرز کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ تو جب سورج آپ کے 3rd ہاؤس میں آئے گا تو یہ سارے سیکٹرز آپ لوگوں کے لیے اچھے رہیں گے۔ ان تمام سیکٹرز میں آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اب آپ کی صلاحیتیں بہتر ہوں گی، آپ اپنی پسند کے کاموں میں حصہ لیں گے۔ اگر آپ کسی مینیجنگ پوزیشن پر کام کرتے ہیں، آپ کو بہت سارے لوگوں کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، تو اب یہ وقت آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا وقت رہے گا۔ آپ لوگ بہت بہتر فیصلے کر سکیں گے، عقل پر مبنی فیصلے کر سکیں گے، ذہانت والے کام کریں گے۔ اور وہ تمام جیمنائیز جو کسی گورنمنٹ جاب کے لیے کسی کمپیٹیٹو ایگزام میں اپیئر ہو رہے ہیں، تو اب انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی، آپ کے رزلٹ بہت اچھے رہیں گے، اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس بہت بہتر رہے گی، آپ لوگ فوکس کر سکیں گے۔ تو اگر آپ نے کوئی فیوچر پلاننگ کرنی ہے، کسی بڑے کام کے بارے میں سوچنا ہے، کوئی بڑا کاروبار شروع کرنا ہے، کوئی کام شروع کرنا ہے، اپنے کریئر کا آغاز کرنا ہے، فردر سٹڈیز کے لیے آپ نے پلان کرنا ہے، تو یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ آپ کسی بھی قسم کی پلاننگ کرنا چاہیں تو یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی سورج کی یہ ٹرانزٹ آپ لوگوں کی زندگی میں تیزی لائے گی۔ اب آپ لوگ بہت سے سیکٹرز میں خود کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، آپ کی طبیعت میں جلد بازی رہے گی، تیزی رہے گی، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بہت سی اپرچونٹیز ملے گی، لیکن آپ جلد بازی میں کچھ اپرچونٹیز کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ 17 اگست کے بعد اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی بھی اپرچونٹی ملتی ہے
तो आपने अगर उसे रिजेक्ट भी करना है तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। और जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यूज़, करंट अफेयर या इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए उर्दू न्यूज़ के लिंक को लाजमी क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, अब 17 अगस्त को सूरज ल्यू में ट्रांजिट हो रहा है और सूरज की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। आपकी जिंदगी पर बहुत पॉजिटिव असर आएंगे। अगर आप पहले किसी मसले में फंसे हुए थे तो अब आप उस मसले से बाहर निकल आएंगे और उस मसले से निकलने के लिए आपकी फैमिली आपकी भरपूर तरीके से मदद करेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, खास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो रिसर्च में हैं, एमफिल, पीएचडी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। कैंसेरियंस, सन आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट होगा और सेकंड हाउस आपके पैसों से मुतालिक घर है, प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट का घर है। तो अब इन तमाम सेक्टर्स में आपको फायदा होगा। आपके दोस्ताना ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। अब इंशाल्लाह आप लोगों के कामों में बरकत होगी। आप लोग खुशकिस्मत महसूस करेंगे खुद को। आप अपने ही अंदर एक खुशगवार सा एहसास लिए रहेंगे। आपका अपने खानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारेंगे और वैसे भी अब आप लोग खुद अपने आप को बहुत बेहतर बनाकर पेश करेंगे। अब आप लोगों की ज़ात में बेहतरी आएगी। काम की जगह पर माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग जो भी काम करेंगे उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपके कामों को सराहा जाएगा। अब आप लोगों का फाइनेंस बेहतर हो जाएगा। आपके माली हालात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी में इजाफा हो सकता है या कोई अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई बोनस मिल सकता है। तो पैसों के हवाले से आप लोगों के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आपको कोई बेहतर पैकेज पर एक अच्छी जॉब मिल सकेगी और अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। इसके अलावा जो लोग रिश्ते की तलाश में हैं उन लोगों के लिए भी मामलात बहुत बेहतर बन रहे हैं। तो 17 अगस्त के बाद आपका जहां कहीं भी रिश्ता बनेगा तो वो रिश्ता बहुत अच्छा होगा। और वो तमाम कैंसेरियंस जो शादीशुदा हैं, औलाद के इंतजार में हैं, तो उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। तो कैंसेरियंस, 17 अगस्त के बाद आप लोगों के लिए इंशाल्लाह हर हवाले से ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, 17 अगस्त के बाद आपकी तबीयत में थोड़ा गरूर भी आ सकता है, तकब्बुर आ सकता है। तो आप लोग वैसे भी सेंसिटिव हो, तो आपकी हसास तबीयत और गरूर का जब आपस में मुकाबला होगा तो आपको कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर आप नाराज रह सकते हैं। और वैसे ओवरऑल सूरज की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बड़े फायदों की ट्रांजिट रहेगी। और जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यूज़, करंट अफेयर या इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए उर्दू न्यूज़ के लिंक को लाजमी क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ल्यू, बुर्ज असद। ल्यूज, 17 अगस्त को आपका रूलिंग लॉर्ड आप ही के साइन में ट्रांजिट हो रहा है, यानी फर्स्ट हाउस में सूरज की ट्रांजिशन है और फर्स्ट हाउस आपकी बैरूनी शख्सियत को रिप्रेजेंट करता है। आपका दूसरों के साथ बर्ताव कैसा होगा, ये आपकी अकल, आपकी अना, आपका जिस्म, आपकी फितरत, आपकी आदतें, आपकी किस्मत, आपकी सेहत और आपके बातिन का घर है। तो सूरज की इस ट्रांजिशन से आपको इंशाल्लाह बहुत फायदे होंगे। 17 अगस्त के बाद आप लोग देखेंगे कि आप छाए रहेंगे। आपकी अपनी जो एक नेचर है
उस नेचर को बूस्ट मिलेगा। आपके अंदर कायदाना सलाहियतें पैदा होंगी, आपके अंदर जो कायदाना खूबियां हैं उनमें निखार आएगा, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, आप दूसरों को ज्यादा अच्छे अंदाज में लीड कर सकेंगे। अब 17 अगस्त के बाद आप लोग कुछ आउट ऑफ द वे जाके भी काम कर सकते हैं। अब आप लोगों का इमेज बेहतर होगा, आप लोग दूसरों को बड़ी आसानी से मुतासिर कर सकेंगे। आपके अंदर कुदरती तौर पर एक अट्रैक्शन आ जाएगी, एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी। दूसरे लोग बड़ी आसानी से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद किया जाएगा, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपकी तारीफ की जाएगी, आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। तो 17 अगस्त के बाद आप हर उस शख्स को मुतासिर करेंगे जो आपके आसपास रहते हैं। और वैसे भी अब आप लोगों के कामों में निखार आएगा, आप लोग पहले से ज्यादा काबिल बन के दिखाएंगे। अब आप लोगों को तरक्की भी मिल सकती है, आप लोग ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, पहले से ज्यादा एनर्जी के साथ काम करेंगे। अब आप लोग कई मुख्तलिफ तरीकों से काम कर सकेंगे, आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे, कुछ नई चीजें सीख सकेंगे। अगर आप अपने सब्जेक्ट के मुताबिक अपने काम कारोबार के हवाले से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अब चूंकि ये सूरज की एनर्जी है तो इस वजह से आपको गुस्सा भी ज्यादा आएगा, छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आ सकता है, आपके तकब्बुर में इजाफा हो सकता है। अब ये सूरज है ना, और सूरज है भी आपके फर्स्ट हाउस में, तो इस वजह से आप थोड़े गरूर में रहेंगे, तकब्बुर में रहेंगे, बहस मुबासों में जा सकते हैं। तो यहाँ आपने अपने ताल्लुकात खराब नहीं करने, बहस मुबासों से आपने परहेज करनी है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, दूसरों पर आपने बहुत ज्यादा रोब नहीं जमाना। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए मामलात काफी बेहतर रहेंगे। अगर आप हायर स्टडीज के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं, अपनी पसंद के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको मामलात बेहतर मिलेंगे, हालात अच्छे मिलेंगे। बस आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है और बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है। और जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यूज़, करंट अफेयर या इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए उर्दू न्यूज़ के लिंक को लाजमी क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, अब 17 अगस्त को सन की ट्रांजिट हो रही है आपके 12th हाउस में, यानी कि ल्यू में ट्रांजिट हो रही है। और आपका 12वां घर आपके अखराजात का घर है, गैर मुल्की सफर का घर है और कुछ मुसीबतों का घर भी है। 12वां घर रूहानियत और खैरात का घर भी है। तो सूरज की आपके 12वें घर में ये जो ट्रांजिशन है ये आपकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस लाएगी, कुछ नए चैलेंजेस। और आप लोग तो वैसे भी परफेक्शनिस्ट हैं, बड़े सियाने लोग हैं, तो आप लोग उन मसाइल का बड़े अच्छे तरीके से हल भी निकाल सकेंगे। तो इसलिए इस बारे में आपने ज्यादा परेशान नहीं होना। हाँ, 17 अगस्त के बाद आपने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, खाने पीने के बारे में आपने मोहतात रहना है, जंक फूड से आपने बचना है, क्योंकि 17 अगस्त के बाद आपको कुछ मैदे के मसाइल हो सकते हैं, कुछ हाजमे के मसाइल रह सकते हैं। और इसके अलावा आपने अपने पैसों के मामलात में मोहतात रहना है। कोई डील करते वक्त, पैसों का लेन देन करते वक्त आपने बहुत सोच समझ कर पैसों का लेन देन करना है। और इसके अलावा आपने अपने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि अखराजात कुछ ज्यादा हो सकते हैं। तो आपने अपने माली मामलात पर तवज्जो देनी है। और इसके अलावा आपने कोई भी गैर कानूनी किस्म का काम नहीं करना, कोई कानून नहीं तोड़ना, कोई भी ज़ाब्ता नहीं तोड़ना, वरना आपको कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। तो सूरज की ये जो आपके 12वें घर में ट्रांजिशन हो रही है, तो उसके बाद आपको कुछ इस किस्म के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो उस बारे में आपको मैंने एहतियातें बता दी हैं। तो अगर आपने ये एहतियातें की तो आपके इंशाल्लाह बाकी मामलात भी ठीक रहेंगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आपको सख्ती से पाबंदी करनी चाहिए, और वैसे भी आपकी तबीयत में थोड़ी सख्ती रहेगी। और इसके अलावा
آپ کے اخراجات بڑھیں گے، اپنی پروفیشنل لائف کو لے کر آپ کے کچھ ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، کچھ سفر پر پیسہ خرچ کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ تمام لوگ جو کوئی انٹرنیشنل کام کرتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتے ہیں، فری لانسنگ کرتے ہیں، وہ لوگ بہت خوشحال ہوں گے۔ اب آپ لوگوں کا کاروبار بہت ترقی پکڑے گا، بہتری کی طرف رہے گا، آپ لوگ زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ وہ تمام لوگ جو ٹریول ایجنسی کا کام کرتے ہیں، ان لوگوں کا کام بھی بہت اچھا رہے گا۔ اور ویسے بھی اب آپ لوگوں کو کاروبار کے سلسلے میں سفر کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو اگر آپ ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو 17 اگست کے بعد کا ٹائم بہت اچھا ہے، آپ کو لازمی سفر پر جانا چاہیے، ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ لوگوں کی عزت بڑھے گی، ہر جگہ پر آپ کی عزت بڑھے گی، لوگ آپ کو اہمیت دیں گے، آپ کی حیثیت، آپ کے مرتبے میں اضافہ ہوگا۔ تو اوورآل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ ٹائم اچھا رہے گا، لیکن ایک دو احتیاطیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں، آپ وہ کیجئے گا، آپ کے باقی معاملات بھی انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نیوز، کرنٹ افیئر یا انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے اردو نیوز کے لنک کو لازمی کلک کیجئے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔ لیبرا، برج میزان۔ لیبراز، اب 17 اگست کو سن کی ٹرانزٹ ہو رہی ہے لیو میں، اور سورج آپ کے 11ویں گھر میں ٹرانزٹ ہوگا، اور 11واں گھر فائدوں کا گھر ہے، دولت کا گھر ہے، آپ کی انکم اور منافع کا گھر ہے، پروفٹ کا گھر ہے۔ تو سورج کی لیو میں جب ٹرانزٹ ہوگی تو آپ لوگوں کو فائدے ملیں گے، آپ کی انکم بڑھے گی، پیسہ کما سکیں گے، دولت جمع کر سکیں گے، پروفٹ ہوں گے۔ تو اوورآل انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے یہ ایک اچھا وقت رہے گا، موزوں وقت رہے گا۔ 17 اگست کے بعد آپ لوگ کافی خوشحال رہیں گے۔ وہ تمام لوگ جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، ملازم ہیں، گورنمنٹ ملازم ہیں، پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی اہمیت کو، آپ لوگوں کی قابلیت کو تسلیم کیا جائے گا۔ کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کو سراہا جائے گا، آپ کی ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ تمام لیبرا لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، ان کی بہت اچھی پہچان بنے گی، اور آپ لوگ ویسے بھی بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے، خود اعتماد رہیں گے، آپ کی بات چیت بہت اچھی ہو جائے گی، بڑی امپریسو رہے گی۔ پہلے اگر آپ اپنے مخالفین کی وجہ سے پریشان تھے تو اب آپ اپنے مخالفین کو بھی متاثر کر سکیں گے، اپنے مخالفین کو بھی بڑی آسانی سے آپ لوگ شکست دے سکیں گے، انہیں ہرا سکیں گے، انہیں نیچا دکھا سکیں گے۔ اور اب آپ کی مالی حالت بہت بہتر رہے گی، جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی انکم میں اضافہ ہو سکتا ہے، سیلری بڑھ سکتی ہے، کوئی ایوارڈ ریوارڈ مل سکتا ہے، تو آپ کی آمدنی تو اوورآل اچھی رہے گی، فلو آف انکم انشاءاللہ بہتر رہے گا۔ اور وہ تمام لیبرا لوگ جو کوئی اپنا کام شروع کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کام شروع کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ اب آپ لوگوں کو اپنے کاموں میں محنت کرنی چاہیے، آپ جتنی محنت کریں گے آپ لوگوں کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، جلدی منافع کما سکیں گے، جلدی پیسہ کما سکیں گے۔ اور وہ تمام لیبرا لوگ جو ریسرچ میں ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان لوگوں کو اپنے کاموں میں بہت ترقی ملے گی، آپ لوگ فوکسڈ رہیں گے، آگے بڑھ سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ اب آپ لوگوں کی رومانٹک لائف میں کچھ مسائل آ سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کی رومانٹک لائف بہت اچھی رہی تھی، لیکن 17 اگست کے بعد جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں ان کا اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے بیلوڈ کے ساتھ کچھ تو تکرار کا معاملہ ہو سکتا ہے، اور یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اپنے بیلوڈ کے ساتھ رشتہ ہی ختم ہو جائے۔ تو یہاں آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے ڈاؤن ٹو ارتھ رہنا ہے، غصہ نہیں کرنا، غرور تکبر نہیں کرنا، مہربانی سے ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ اور وہ تمام لیبرا لوگ جو کسی وجہ سے پریشان تھے، تو اب آپ اپنے کسی دوست کی مدد سے یا اپنے بڑے بھائی کی مدد سے اس مشکل صورتحال سے باہر آ سکیں گے۔ اب آپ کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، آپ کو اپنے والد کی طرف سے سپورٹ ملے گی، آپ کو اپنی فیملی کی طرف سے بھرپور سپورٹ ملے گی۔ اب آپ لوگ اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ بہتر پلاننگ کر سکیں گے۔ تو اوورآل آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ یہ وقت بہت اچھا رہے گا، بہت بہتر وقت رہے گا۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نیوز، کرنٹ افیئر یا انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں
तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए उर्दू न्यूज़ के लिंक को लाजमी क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, अब 17 अगस्त को सन की ट्रांजिट हो रही है ल्यू में और सूरज आप लोगों के लिए आपके 10th हाउस में ट्रांजिट होगा और 10th हाउस आपके करियर का घर है। 10वां घर आपके काम की जगह, आपका प्रोफेशन, आपके हक हकूक, आपका कारोबार, आपकी कामयाबियां इसको रिप्रेजेंट करता है। तो करियर के लिहाज से सूरज आपको अब बहुत फायदे देगा। सूरज की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, तो अब आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बड़े हौसलामंद रहेंगे। आपको अपने काम कारोबार के हवाले से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। आपके अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर रहेंगे। फैमिली के साथ इंशाल्लाह अच्छा वक्त गुजरेगा। आपका अपने वालिद के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अगर पहले आपका अपने वालिद के साथ, अपने बॉस या सीनियर के साथ ताल्लुक खराब था, तो अब वो ताल्लुक भी बेहतर हो जाएगा। तो स्कॉर्पियंस, सूरज आपके 10th हाउस में जा रहा है और 10th हाउस कर्मा का घर है, आपका सोशल स्टेटस है। तो अब आप लोग काम की जगह पर लीड करेंगे, बाकी सबसे आप आगे आगे रहेंगे, सबकत ले जाएंगे। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन होगा। आप जॉब स्विच कर सकेंगे, जॉब तब्दील कर सकेंगे। और वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, काम की तलाश में हैं, तो अब 17 अगस्त के बाद आप लोगों के लिए मामलात इंशाल्लाह मजीद बेहतर हो जाएंगे। आप लोगों को एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस भी बेहतर रहेगी। काम कारोबार अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भी मामलात अच्छे रहेंगे। अगर आप अपने मौजूदा कारोबार में मजीद पैसा लगाना चाहते हैं तो वक्त अच्छा है। और इसके अलावा आपको अपनी आबाई जायदाद से कुछ हिस्सा मिल सकता है, वहां से पैसा कमा सकते हैं। कुछ हिडन सोर्सेज से, गुमनाम जराए से आप पैसा कमा सकते हैं। और इसके अलावा आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी रहेगी, ग्रूम करेगी, तरक्की करेगी। अब आप लोगों की दिलकशी में इजाफा होगा। आप लोग बड़े अट्रैक्टिव रहेंगे। आपकी जात में एक मकनातीसी कशिश रहेगी। दूसरे लोग बड़ी आसानी की तरफ आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। दूसरे लोग आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर आपको बहुत अच्छा एहसास होगा। लेकिन कभी कभार आपके अंदर कुछ अना आ जाएगी, तकब्बुर आ जाएगा। तो आपने इस तकब्बुर को दबा के रखने की कोशिश करनी है। वैसे काम की जगह पर आप लोग बड़े ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, तमाम काम बड़े अच्छे तरीके से कर सकेंगे, बड़े एहसन अंदाज में कर सकेंगे। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो किसी हुकूमती अदारे के साथ काम करते हैं या किसी इंतजामी पोजीशन पर काम करते हैं, तो आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी। तो स्कॉर्पियंस, ओवरऑल इंशाल्लाह आपके लिए यह वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। और जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यूज़, करंट अफेयर या इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए उर्दू न्यूज़ के लिंक को लाजमी क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, 17 अगस्त को सन का ट्रांजिट हो रहा है ल्यू में और सूरज आपके 9th हाउस में ट्रांजिट करेगा। और नवा घर आपके मजहबी अकायद का घर है। आपकी फर्ज शनासी, आपकी इखलाकियात, आपकी रूहानी इक़दार, आपका मजहब और खुशकिस्मती को रूल करता है। तो अब आप लोगों का मजहब की तरफ रुझान बढ़ेगा। आप लोगों को कुछ ख्वाब आएंगे और ख्वाब भी सच्चे आएंगे। आप लोग अपने फ्यूचर के बारे में कुछ प्लानिंग कर सकेंगे, कुछ बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे। अगर आप वीज़ा, इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, आपका वीज़ा स्टैंप हो जाएगा। और अगर आप किसी दूसरे मुल्क का दौरा करते हैं और जिस मकसद के लिए भी आप टूर करेंगे, वो मकसद इंशाल्लाह पूरा होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। अब आपके तमाम ख्वाब सच हो सकते हैं। आपको कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। हर कोई आपकी इज्जत करेगा, एहतराम करेगा।
अगर आप किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़े अदारे में काम करने का प्लान बना के बैठे हैं तो अब आपको उस अदारे में लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अगर अब आप अप्लाई करते हैं तो आपको अच्छा बेहतर जॉब मिल जाएगा, आपकी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपका रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, साइंसी उलूम की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मजहब की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। और वैसे भी आप लोग काफी बहादुर रहेंगे, डेयरिंग रहेंगे। 17 अगस्त के बाद आप लोग कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं कि दूसरों के लिए वो ख्वाब हो सकते हैं या दूसरों को वो ड्रामा लग सकता है, लेकिन आप वो काम बड़ी बहादुरी से कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेशनल टूर पर जाना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। आप फॉरेन ट्रैवल के कुछ प्लान भी बना सकते हैं। और वो तमाम स्टूडेंट्स जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है, आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए। और जो लोग जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, आप लोग अपनी काम की जगह पर लीड करेंगे, आगे आगे रहेंगे। दूसरे लोग वैसे भी आपके अहकामात मानेंगे, आप दूसरों को बड़ी आसानी से कायल कर सकेंगे। दूसरे लोग आपके नज़रियात से कायल हो जाएंगे। दूसरे लोग बड़ी आसानी से आपकी ज़ात से, आपकी बातों से मुतासिर हो जाएंगे। और वैसे भी अब आप लोगों को शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी। आप अपने अंदर एक सुकून महसूस करेंगे, ताकत महसूस करेंगे। आप मजहबी मुकामात की ज़ियारत को जा सकते हैं या उसके लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। वो तमाम सजिटेरियंस जो किसी NGO में काम करना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। और इसके अलावा अगर आप कुछ सोशल वर्क करते हैं तो भी ये वक्त बहुत अच्छा है, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो सजिटेरियंस ओवरऑल 17 अगस्त के बाद आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा टाइम रहेगा। और जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप न्यूज़, करंट अफेयर या इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए उर्दू न्यूज़ के लिंक को लाजमी क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, अब 17 अगस्त को सन का ट्रांजिट हो रहा है ल्यू में और सूरज आपके 8वें घर में ट्रांजिट होगा। और 8वां घर लंबी उम्र का घर है। आपके सीक्रेट्स, जादू टूना, आपकी ख्वाहिशात, इनको रिप्रेजेंट करता है। 8वां घर अचानक मुनाफा, अचानक लॉटरी लग जाना, अचानक कोई बड़ा फायदा और अचानक नुकसान का भी घर है। 8वां घर दुश्मनों का घर भी है। तो इसलिए 17 अगस्त के बाद आप लोगों को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। तो आप लोगों ने काम की जगह पर बहुत मोहतात रहना है। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो आपको दूसरों की बातों में आकर, सुनी सुनाई बातों में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, कहीं भी पैसा नहीं लगाना चाहिए, कोई भी अहम फैसला नहीं करना चाहिए। आप लोग खुद बहुत सियाने हो तो आपने जो भी फैसला करना है अपनी समझ और बसीरत के मुताबिक फैसला करना है। और अगर आपको चाहिए हो तो अपने करीबी लोगों से, अपने घर वालों से, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा कीजिएगा। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर बहुत मोहतात रवि के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अपने बॉसेस के साथ, सीनियर्स के साथ आपने बातचीत करते वक्त बहुत एहतियात बरतनी है। आप लोगों ने दफ्तरी साजिशों, दफ्तरी सियासत और ऐसी किसी भी गॉसिप में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों ने अपने राजों की हिफाजत करनी है, क्योंकि 17 अगस्त के बाद आपका कोई राज भी लीक हो सकता है। और दूसरी सूरत में आपने यूं मोहतात रहना है कि आपने अपनी या दूसरों की कोई भी हसास मालूमात, सीक्रेट की बातें, राज की बातें किसी के साथ भी आपने जाहिर नहीं करनी, किसी के साथ आपने डिस्कस नहीं करनी, क्योंकि अब कोई भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। 8वां घर अगर फायदे का घर है तो 8वां घर नुकसान का भी घर है। तो आप लोगों ने मोहतात रहना है। और हाँ, वो तमाम कैप्रिकॉर्नियंस जो रिसर्च में हैं, साइंटिस्ट हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो रिसर्च कर रहे हैं, MPhil, PhD कर रहे हैं, या आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपको रिसर्च करना पड़ती है, तो आप लोगों के लिए ये वक्त काफ़ी बेहतर रहेगा। इसके अलावा अब आप लोगों की तवज्जो रिसर्च की तरफ भी रहेगी। आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, अपने काम कारोबार के हवाले से आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा होगा, आप कुछ भी नया सीखेंगे। और अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, रीडेकोरेट करना चाहते हैं, तो उस हवाले से भी ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा।
اور اس کے علاوہ اب آپ نے کسی کے ساتھ بھی بحث مباحثوں میں نہیں جانا۔ اگر کوئی بندہ آپ سے اختلاف کرتا ہے تو اسے آپ نے یہی کہنا ہے کہ بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کسی سے بھی آپ نے بحث نہیں کرنی، کیونکہ یہی بحث آپ کو الٹا نقصان پہنچا سکتی ہے۔ تو بہتر یہی رہے گا کہ خاموش رہیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ ایکویرینس برج دل۔ ایکویرینس اب 17 اگست کو سن کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے لیو میں، اور سورج کی یہ ٹرانزیشن آپ کے 7th ہاؤس میں ہوگی، اور 7واں گھر آپ کی پارٹنرشپ کا گھر ہے۔ اب یہ پارٹنرشپ چاہے آپ کی شادی شدہ زندگی ہو یا بزنس پارٹنرشپ ہو، 7واں گھر رشتوں کا بھی گھر ہے، شادی کا بھی گھر ہے، نئے تعلقات کا بھی گھر ہے۔ تو 17 اگست کو سورج کی آپ کے 7th ہاؤس میں ٹرانزٹ ہوگی، تو اب آپ کی توجہ ان تمام معاملات پر رہے گی۔ اپنی شادی شدہ زندگی، اپنی پارٹنرشپ، ان تمام معاملات پر آپ کی توجہ زیادہ رہے گی، اور آپ نے اپنی ذاتی زندگی میں کسی کے ساتھ بحث مباحثوں میں نہیں جانا۔ جھگڑا ہو سکتا ہے، تنازعات ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی زندگی میں بھی کچھ اتار چڑھاؤ رہیں گے، اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہیں گے، بحث مباحثے چلتے رہیں گے۔ کام کی جگہ پر بھی کچھ ایسا ہی ماحول ملے گا۔ تو جو لوگ پارٹنرشپ پر بزنس کرتے ہیں انہیں بہت محتاط انداز میں اپنے پارٹنر کے ساتھ بات کرنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو بات چیت کرتے وقت کچھ مایوسی بھی ہو سکتی ہے۔ اور وہ تمام ایکوش جو سنگل ہیں، کسی کو ڈیٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی بہت سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا ہے، کیونکہ 17 اگست کے بعد ڈیٹنگ کے حوالے سے بھی معاملات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوں گے۔ اور وہ تمام سنگلز جو رشتے کے انتظار میں ہیں، شادی کے انتظار میں ہیں، یا کوئی نیا رومانس شروع کرنا چاہتے ہیں، نئی محبت شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو بھی ابھی تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ ایکوش آپ لوگوں کی طبیعت کچھ ایسی ہے کہ آپ لوگ کافی کیئرنگ ہو، دوسروں کا بہت خیال رکھتے ہو، لیکن کبھی کبھار آپ کو غصہ بھی بہت زیادہ آتا ہے اور آپ اپنا کنٹرول بھی کھو دیتے ہو۔ تو اب کچھ ایسی ہی کیفیت بن سکتی ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آ سکتا ہے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑی جلدی ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے 17 اگست کے بعد آپ نے اپنے کام کی روٹین کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو آرام دینا ہے، خود کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ میڈیٹیشن کریں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں ان کا کام کی جگہ پر ماحول اچھا رہے گا، سینئرز کے ساتھ، باسز کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے۔ لیکن آپ لوگوں کو اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پر معدے کے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، ہاضمے کے کچھ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اور وہ تمام ایکوش لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، خاص طور پر کسی پارٹنرشپ فرم میں بزنس کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کو کچھ غیر یقینی سی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اب آپ کے مخالفین بھی کافی ایکٹیو ہوں گے، تو وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، وہ تمام ایکوش لوگ جو انشورنس سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے یہ وقت اچھا رہے گا۔ تو ایکوش آپ لوگوں کے لیے سن کی یہ جو ٹرانزٹ ہے کچھ ملے جلے سے رزلٹ لائے گی۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس برج حوت۔ پائسینس اب 17 اگست کو سن کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے آپ کے 6th ہاؤس میں، اور چھٹا گھر کمپٹیشن کا گھر ہے، مقابلے کا گھر ہے، مقابلے بازی کی فضا رہے گی۔ آپ کی صحت سے متعلق گھر ہے، آپ کی سروسز، کچھ حادثات اور آپ کی جاب کا متعلق گھر ہے۔ تو 17 اگست کے بعد آپ کی توجہ انہی معاملات پر رہے گی۔ آپ کا کمپٹیشن کی طرف، صحت، تندرستی، سروسز، حادثات، جاب، انہی معاملات پر آپ کی توجہ رہے گی۔ اور سن کی لیو میں ٹرانزٹ کی وجہ سے آپ کی وجدانی قوت بہتر ہوگی، آپ کی چھٹی حص بہت اچھا کام کرے گی۔ تو اب آپ نے 17 اگست کے بعد جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی فیصلہ کرنا ہے، آپ کو اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنے انٹیوشنز پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ اپنے انٹیوشنز کی بات سنیں گے، اس کا اشارہ سمجھیں گے، تو آپ لوگ بہتر فیصلے کر سکیں گے۔
और वो तमाम लोग जो किसी भी कानूनी किस्म का काम करते हैं, थाना कचहरी का काम करते हैं, वकील हैं, जज हैं, उन लोगों के लिए मामला बहुत बेहतर रहेंगे। वो तमाम पाइसियंस जो टैक्स के महकमे में काम करते हैं, उन तमाम लोगों के लिए भी ये फ़ायदे का वक्त है। वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, अब आप लोगों को किसी किस्म का कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप 17 अगस्त के बाद कोई भी कर्ज लेंगे तो आप वो कर्ज चुका नहीं पाएंगे, या वो कर्ज लेने के बाद आप किसी मुश्किल में आ जाएंगे। तो बेहतर है कि एहतियात ही करें। और इसके अलावा 17 अगस्त के बाद, सन की इस ट्रांजिट के बाद आपकी तवज्जो अपने ऊपर रहेगी। आप अपनी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पर कुछ काम करेंगे। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें भी बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। आपने बहस मुबासों में नहीं जाना, इख्तलाफात से परहेज करनी है। अपने बिलव्ड के साथ, अपने पार्टनर के साथ आपने किसी किस्म का झगड़ा नहीं करना। बहस मुबासों में गए तो आपका झगड़ा हो जाएगा। और इसके अलावा आपने सफ़र करते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त एहतियात करनी है। चोट लग सकती है, हादसा हो सकता है। अगर आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पर भी आपने मोहतात रहना है। ख़वातीन को किचन में काम करते वक्त संभल कर काम करना चाहिए। कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, छुरी कांटा लग सकता है। और हाँ, वो तमाम स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाना चाहते हैं, तो मुकाबले के लिए ये वक्त अच्छा है। अगर आप इस वक्त किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं तो आप लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे। आप लोगों के अंदर एक एनर्जी रहेगी, एक जुनून रहेगा, आगे बढ़ने का जोश रहेगा। तो आप लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। खुश रहें, आबाद रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।